अच्छा, इसमें मेरी स्टे एप्लीकेशन है और बस मुझे डिस्पोजेस करने की कोशिश बार बार हो रही है और एडमिटेड अपील है मैंने। इंडियन एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्टेड थी, ये स्टे एप्लीकेशन वो मेरी जो रिजेक्ट हुई थी मतलब वो मैंने शुरू में जब अपील साइन करी थी उसके साथ लगाई थी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं आया था तो कोर्ट ने कहा था रिकॉर्ड के बिना हम अपील को एप्लीकेशन में सुनवाई नहीं करेंगे, इससे रिजेक्ट रीजन भी। अब क्योंकि एडमिट हो चुकी है मेरी अपील और अपील एडमिट होगी 23/2/2024 को मैंने, और उसके बाद फिर नोटिस के लिए लगाई थी, वो नोटिस के लिए लगी है और बस अब तक के लिए केवल मुझे डिस्पोजेस ना करें, सिर्फ इतनी मेरी रिलीफ और कुछ। जॉइंट प्रॉपर्टी है, आप अपीलेंट है ना इसमें? मैं अपील जॉइंट प्रॉपर्टी है मेरा, बस डिस्पोजेस ना करें तब तक के लिए। नहीं, नीचे क्या ऑर्डर हुई जजमेंट? नीचे मतलब रेस्पोंडेंट का सूट था, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट था, जो उनका सूट रिजेक्ट हुआ था, फिर फर्स्ट अपील फाइल की थी। फर्स्ट अपील में इनका जो है वो सूट को जो है वो मंजूर कर दिया, बस ये। तो आपका पोजीशन किस ग्राउंड पे? मेरा पोजीशन मतलब एक्चुअल में फादर की प्रॉपर्टी थी और फादर की डेथ के बाद उसको फिर मदर की डेथ हुई, मदर की डेथ और ब्रदर 3 जनों की डेथ हो गई, तो वो तीनों की जो डेथ के बाद प्रॉपर्टी में मेरा भी शेयर था, तो जब से पोजीशन है 1981-82 से, और उनकी डेथ के बाद से ही मेरा भी पोजीशन है, इनका भी ब्रदर है और तब से ही पोजीशन चला आ रहा है दोनों का, आधी आधी जमीन। अब उन्होंने ये आधार पर दावा लगाया कि सर ये पूरी जमीन के मालिक हमें, क्योंकि इनका तो बंटवारा पहले ही कर दिया था, तो बंटवारा करके जब फादर जीवित थे तब 10 एकड़ जमीन दी थी, बाकी जमीन का कोई बंटवारा हुआ नहीं था। लेकिन फादर के बाद फिर जब फादर की डेथ हुई तो मदर का नाम आया और सारे भाई बहनों का नाम आया। दूसरा एक ब्रदर जो था वो उनकी कोई शादी नहीं हुई थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनका भी जो शेयर था उसमें भी मेरा शेयर है। वो उनकी डेथ हो गई? उनकी भी डेथ हो गई, उनके कोई बच्चे भी नहीं है, उनकी वाइफ भी नहीं है। दूसरा मदर का जो शेयर था उसमें भी मेरा शेयर है और फादर का जो शेयर था उसमें भी मेरा शेयर है, तो वो तीनों शेयर इन्होंने ये दावा लगाया कि नहीं ये पूरी प्रॉपर्टी के मालिक मैं अकेले ही हूँ, इसलिए मेरे नाम कर। पूरी प्रॉपर्टी कितने एकड़ है? पूरी प्रॉपर्टी मतलब 42, टोटल 72 एकड़ जमीन थी। 72 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन मुझे दी गई और 16 एकड़ जमीन इनको दी, और जो बाकी की जमीन बची थी वो उनकी मृत्यु के बाद दोनों आधे आधे उसके मालिक हुए हैं। मतलब केवल एक भाई एक बहन बची हुई? एक भाई भी जो है वो भाई के बेटे हैं, मतलब ये बहन है अखिलान और ये भाई के बेटे। और हमारा नाम जो है वो अभी से नहीं है, जब भाई जिंदा था तब से हमारा नाम प्रॉपर्टी पे है और पोजीशन भी। वो दावे जैसे डिग्री हुआ इन्होंने नामांकन भी करवा लिया अपना पूरी जमीन पर, और बस अब जिस वजह से करते हैं बस। नामांकन कैसे हो गया? नामांकन वो डिग्री क्या था ना। अच्छा, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। जब तक के लिए मैंने पोजीशन को आईआर कंटिन्यू इफ एनी? नहीं, अभी पहले कोई ऑर्डर हुआ नहीं सर। अच्छा सर इतना अभी देखेंगे फिर। अभी का ऑर्डर हो जाए सब, सिर्फ के स्टेट नहीं, वो देख के करना पड़ेगा ना, अभी तक रिकॉर्ड भी जाना पड़ेगा। मतलब ही नहीं रहेगा अगर डिस्पर्स कर देंगे तो। नहीं तो डिस्पोजेस इतना आसान तो नहीं है ना। नहीं, वो पुलिस हमको नोटिस दे रही है कि आप इनको नहीं, अगर ये मंजूर करने के हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। पुलिस हमको नोटिस दे, पुलिस फोर्स ले जाते हैं और पुलिस हमको नोटिस देती है कि आप यहाँ से हटिए। एग्रीकल्चर लैंड के लिए एग्रीकल्चर पुलिस इसमें डायरेक्ट कैसे इन्वॉल्व होगी? एग्जीक्यूशन को नोटिस दे दिया था मैं, एग्जीक्यूशन लगेगी ना। बिल्कुल एग्जीक्यूशन लगाना चाहिए, पर पुलिस का डायरेक्ट नहीं। क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट भी फाइल कर दिए, सब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हमारी अपील एडमिट पर वो बोलते कि नहीं, तो पुलिस को मैनेज कर लिया बस। मैं स्टेटस को का बोल रहा हूँ सब ऐसा कि जब तक के लिए स्टेटस को हो जाए जो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट डेट पर स्टेटस। पैरा नंबर 19 में मेरा पोजीशन है। आप ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पेज नंबर 19 पे देखेंगे, डिग्री के उसमें खुद आया है ऑप्शन एकमात्र भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है, ये बात प्रतिवादी है। ठीक है, अभी केवल स्टेटस को गार्डर कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट होगा तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में निपटाएगी, डीप में नहीं जाएंगे।